Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं डेट इज चैप्टर 3 इकोलॉजी। इकोलॉजी आज हम इसका होल इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। सो नेक्स्ट इज describe the role of living things in oxygen carbon cycle through process of respiration, photosynthesis and combustion। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से जो डिफरेंट लिविंग जो थिंग्स के रोल्स हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड कंबशन, वो किस तरह से ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल में अपना रोल प्ले करते हैं। और ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल जो है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल में किस तरह एक साइकिल में मूव करते हैं थ्रू डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, डिफरेंट लिविंग प्रोसेस के थ्रू किस तरह से एक पैथवे में मूव करते हैं और उनका जो अकाउंट है, उनका जो बैलेंस है इन एटमॉस्फेयर में वो किस तरह से मेंटेन रहता है। Next is relate how oxygen and carbon cycles are complementary processes that bring balance and the symmetry to life on the earth। Next हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो दोनों साइकिल हैं, कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल, वो किस तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और किस तरह से जो इनका कनेक्शन है, जो इनका रिलेशन है वो लाइफ की सिमेट्री को मेंटेन करता है ऑन अर्थ और किस तरह से जो इनका अकाउंट है वो बैलेंस रहता है इन एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग एंड एक्सप्लेन हाउ थ्रेट्स टू कार्बन ऑक्सीजन बैलेंस सच एज ओवर पॉपुलेशन, रिलायंस on fossil fuels and deforestation are contributing to global warming and climate change। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो डिफरेंट ह्यूमन फैक्टर्स हैं लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन एंड कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स को की बर्निंग हो रही है, वो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को खराब करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं और इसके बैलेंस के डिस्टर्ब होने की वजह से किस तरह से जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से कॉज हो रही है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब हाउ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स एंड हाउ ओनली पार्ट ऑफ द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन लेवल टू pyramid to the next। Next is draw a food web diagram to illustrate the food relationships between organisms। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एनर्जी जो है फूड चेन और फूड वेब में फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स फ्लो करती है और किस तरह एनर्जी का एक बहुत छोटा लेवल ट्रांसफर होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स इन द पिरामिड ऑफ फूड। ये जो फूड का रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिजम्स में, उसमें एनर्जी का फ्लो देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह से फूड वेब ड्रॉ की जाती है और उसको किसमें उसमें जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, फूड रिलेशनशिप्स, उनको किस तरह से इलस्ट्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एंड इलस्ट्रेट थ्रू एग्जांपल्स की इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग कंपटीशन, प्रीडेशन एंड सिम्बियोसिस। उसके बाद हम देखेंगे कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो इकोसिस्टम में इंटरेक्शन रखते हैं एक दूसरे के साथ और उनका जो इंटरेक्शन है वो डिफरेंट रिलेशंस होते हैं दैट आर इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स और वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रीडेशन, कंपटीशन एंड सिम्बियोसिस। नेक्स्ट सिम्बियोसिस की आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज म्यूचुअलिज्म, नेक्स्ट इज कमेंसलिज्म, नेक्स्ट इज पैरासाइटिज्म। उसके बाद प्रीडेशन पढ़ेंगे, प्रीडेशन में प्रीडेटर और प्रे का क्या रिलेशनशिप होता है। देन इज कंपटीशन, किस तरह से जो डिफरेंट स्पीशीज हैं, सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज कंपीट करती हैं फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज प्रिडिक्ट हाउ चेंजेस in an ecosystem, for example changes in the
water supply, the introduction of new population, hunting, migration can affect available resources and thus the balance among populations. जो different changes हैं like change in water supply, इसके अलावा introduction of a new population, hunting of different species and migration, वो किस तरह से चेंज लाती हैं इन एन इकोसिस्टम और किस तरह से इकोसिस्टम जो है इन चेंजेस की वजह से डिसरप्ट होता है. सो ये डिफरेंट हम देखेंगे कि किस तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पॉपुलेशन डिस्टर्ब करती है इकोसिस्टम को, माइग्रेशन किस तरह से डिस्टर्ब करती है और डिफरेंट स्पीशीज की जो हंटिंग है वो किस तरह से डिस्टर्ब करती है इकोसिस्टम को. नेक्स्ट इज हाइपोथेसाइज व्हाट वुड हैपन in the ecosystem if the population of one of the participants in different ecological relationships is affected. इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई भी एक पार्टिसिपेंट, कोई भी एक स्पीशी पॉपुलेशन में उसका नंबर जो है इफेक्ट हो जाए तो जो होल इकोसिस्टम है वो किस तरह से इफेक्ट होता है फ्रॉम दैट पार्टिसिपेंट. सो हम देखेंगे किस तरह से फूड वेब्स में ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट फूड वेब्स में किस तरह से कोई भी एक पार्टिसिपेंट अगर उसका नंबर कम हो जाता है या उसका नंबर बढ़ जाता है तो किस तरह से वो फूड वेब इफेक्ट होती है और किस तरह से इकोसिस्टम इफेक्ट होता है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वेज इन विच ह्यूमन बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल रिप्लांटिंग फॉरेस्ट, रिड्यूसिंग एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, protecting endangered species can have positive effects on the local environment. इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो पॉजिटिव ह्यूमन एक्टिविटीज हैं लाइक रीप्लांटिंग ऑफ फॉरेस्ट, इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल और स्टॉप हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं किस तरह से रोल प्ले करती हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ecosystem. So I hope you enjoyed the whole introduction of this chapter. Stay tuned for the next lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.